वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के जीके नोट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो 9th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो उसके लिए तो ये सुनहरा अवसर है कि ये शॉर्टकट में, जो कि एक वीडियो लेक्चर में इसका पूरा खेल खत्म हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा कुछ विनती नहीं करूंगा, बस यही हमसे विनती है कि हमारे चैनल पर आए हैं, आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब तभी करना है जब आप पूरे वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए, कुछ से प्रॉफिट हुआ है आपको, तो हमारे चैनल को बिना मतलब का सब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस चलिए हम फटाफट हम चलते हैं अपने अध्ययन की ओर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण सर्बिया सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। ठीक है, यह 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों चला था, कोई पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। और यहाँ से एक और प्रश्न हो सकता है, इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। तो यहाँ से एक और प्रश्न हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 37 देशों ने भाग लिया था। इसमें 2 गो महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 गो महत्वपूर्ण पॉइंट है, 4 गो महत्वपूर्ण है। सब तो महत्वपूर्ण लिए हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, आप लोग सब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। और इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे हम लोग कि जिसमें विश्व के लगभग तमाम सब जितने देश थे, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जिसमें विश्व के लगभग तमाम देश प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। जितने भी देश थे वो तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्लियर, इसका तत्कालीन कारण क्या था, कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि कोई घटना होता है तो पूछता है ना कि आखिर क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है तो क्यों हुआ है, तो वही इसका कारण जानेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था सरोजा हत्याकांड था। ठीक है, सरोजा हत्याकांड था। ठीक है, और जिसमें ऑस्ट्रिया की युवराज आर्क डी फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो जो कि जो आतंकवादियों का संघ था, काला हाथ वाला। ठीक है, वही इसको गोली मार कर हत्या कर दिया था, इसके राजा रानी को। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया ने ऑस्ट्रिया को 48 घंटे की चेतावनी दी। 48 घंटों की चेतावनी दी, तो वह उसकी चेतावनी को इनकार कर दिया, जिससे वो 28 जून 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी। और साथ ही साथ 28 जुलाई को 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर। ठीक है, आप लोग फटाफट जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वो लोग नोट करते चले, और नोट नहीं कर रहे हैं आप लोग तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे ये सब सारी पीडीएफ उपलब्ध मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि टेलीग्राम हमारा चैनल अभी न्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, नए बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें और एक और बात, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने भागों में बटा था, तो यहाँ से एक प्रश्न और हो सकता है। तो 2 भागों में बटा हुआ था, तो एगो मित्र राष्ट्र, एगो ध्रुवी राष्ट्र, कभी कभी इसको ध्रुवी राष्ट्र भी बोलते हैं। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मित्र राष्ट्र में जो देश था वो इंग्लैंड था। ठीक है, इंग्लैंड था, जापान था। ठीक है, इंग्लैंड था, जापान था, और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य एवं फ्रांस, और साथ ही साथ रूस भी था। ठीक है, 5 देश इसमें शामिल थे मित्र राष्ट्र में। ठीक है, कौन कौन शामिल थे, तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, और एक रूस और एक फ्रांस। ठीक है, 5 देश इसमें शामिल थे मित्र राष्ट्र में। ठीक है, और और सेकंड पॉइंट, ध्रुवी राष्ट्र के नेतृत्व किसने किया, यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है। तो ध्रुवी राष्ट्र के नेतृत्व जर्मनी ने किया था, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी देश ने ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व किया था। तो इसमें भी अन्य देश शामिल थे, जो कि है ऑस्ट्रिया, तुर्की, इटली और हंगरी। ठीक है, इत्यादि और भी देश इसमें शामिल थे ध्रुवी राष्ट्र में। ठीक है, तो चलिए और अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। आप लोग फटाफट अध्ययन करते रहिए दम। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ये बहुत भी प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ 9th एग्जाम में तो बार बार आता है कि जर्मनी का चांसलर कौन था, तो बिस्मार्क था। ठीक है, बहुत खतरनाक था, कूटनीतिक था। ठीक है,
ठीक है। और अगला अगला पॉइंट अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ? तो यहाँ से एक और प्रश्न हो सकता है कि ये कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी एवं इटली के त्रिकूट यानी तीन गो राष्ट्र इसमें का निर्माण कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में था। तो 1802 ईस्वी में हुआ था। तो जब ये निर्माण हो गया तो ऑस्ट्रिया निर्माण होने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, ठीक है। ये अब यहाँ पे अगला अति है, त्रिकूट का सदस्य होने के बावजूद इटली के कुछ समय के तक तटस्थ रहा, अतः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था। कितना कब शामिल हुआ था? तो 26 अप्रैल, याद रखिए 26 अप्रैल 1915 ईस्वी में। और फटाफट रिवीजन कर लिया जाए हम लोग क्या क्या पढ़े आज लोग। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। तो क्यों हुआ? तो सरोजा हत्याकांड जो हुआ था किया था जो काला हाथ वाला आदमी, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? 37 देश भाग लिए थे। और 37 देश भाग लिए थे और साथ ही साथ इसमें प्रत्येक देश जो थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है। और जर्मनी के चांसलर किसे बोलते हैं? तो बिस्मार्क को बोलते हैं, ठीक है। तो फटाफट अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ा जाए, ठीक है। तो सर्बिया की गुप्त क्रांति संस्था थी। सर्बिया की गुप्त क्रांति संस्था क्या थी? तो काला हाथ, ठीक है। काला हाथ, ठीक है। काला हाथ, ठीक है। इसका काला हाथ हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस जापान युद्ध जो हुआ था वो शायद 1905 ईस्वी में हुआ था। 19 शायद नहीं, 19 यही कहूँ 4 दिया था, कहूँ 5 दिया था। तो 1905 में हुआ था, ठीक है। 1905 में हुआ था जो कि रूस जापान का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोग का कि मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? मोरक्को संकट बस इसके 1 साल बाद, एकदम ट्रिकी से याद कीजिए, 1905 में जब रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। और वही जो मोरक्को संकट पैदा हुई थी तो 1906 ईस्वी में पैदा हुई थी, ठीक है। सब आप लोग याद कर लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1906 ईस्वी पैदा हुई, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 ईस्वी को आक्रमण किया था, ठीक है। और एवं यहाँ से एक और प्रश्न हो सकता है कि फ्रांस पर आक्रमण कब किया था? फ्रांस पर जो आक्रमण किया था वो 3 अगस्त को किया था, यानी 2 दिन बाद किया था, ठीक है। 2 दिन बाद किया था, यानी 3 अगस्त 1914 ईस्वी को किया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ से एक और प्रश्न हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी को था एवं फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और चौथा नंबर सवाल यहाँ पे अगला बिंदु है कि 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है 9th के स्टूडेंट के लिए। और प्रतियोगिता परीक्षा लगते कहूँ से भी प्रश्न आ सकता है, उसका वीवीआई कोई मायने नहीं रखता, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस यानी 9th के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। जो 9th के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझिए कि छाली दे रहे हैं, जो रहता है ना दूध के ऊपर से जो जमता है वो छाली, वही सब छाली है, ये सब छाली काटा गया है। इसे चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। डीपली का अध्ययन किया जाएगा अभी समय मिलने के बाद, ठीक है। तो ठीक है, अगला पॉइंट है 26 अप्रैल 1914 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कि मैंने जो 26 अप्रैल 1914 को तो इटली जो मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। जहाँ से एक और प्रश्न हो सकता है कि इटली जो मित्र राष्ट्र की ओर से कब शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? तो 26 अप्रैल 1914 ईस्वी को, ठीक है। 26 अप्रैल 1914 ईस्वी को, ठीक है। और अगला पॉइंट है अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो जितना ये सब ईस्वी है सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न कहीं से बन सकता है, ठीक है। तो अमेरिका जो हुआ था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 8 जून 1919 ईस्वी को पेरिस संधि सम्मेलन हुआ। पेरिस संधि जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमेरिका तय कर रहे थे। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पेरिस संधि तो अगला पॉइंट में जो कि पेरिस संधि शांति सम्मेलन, तो वो कब हुआ था? तो 18 जून
1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और तो इसमें कितने देश भाग ले रहे थे, तो इसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर जो जगह चलती कहला ना कि सबके चलती ये बा, तो जो इसमें जो चलती था तो ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका का था, तो तीन ही देश अपना चलती चला रहे थे, ठीक है। तो पेरिस शांति सम्मेलन, अगला पॉइंट है, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विलियम्स थे एक नंबर में, ठीक है, वुडरो विलियम्स। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। एक और बात कि अमेरिका में केवल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होता, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछ सकता है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे केवल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का शासन है, ठीक है। और ठीक है, और अगला सवाल है, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज कोलेमेसो थे, उस समय, ठीक है। जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, तो पूछ सकता है कि उस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जॉर्ज कोलेमेसो थे, ठीक है। और अगला पॉइंट, वर्साई की संधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अब ये टूटने वाला है शायद, वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। किसके साथ हुई, तो वर्साई की संधि, कुछ पूछ सकता है कि वर्साई की संधि कब हुआ, तो 28 जून 1919 ईस्वी को। और किसके साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। और संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई, और संधि की 1 लाख तक सीमित की, 1 लाख तक अपन सेना को रख सकते हैं, ठीक है। और उससे वायुसेना और पांडुलिपियां रखने की अधिकार छीन लिया गया, जर्मनी से छीन लिया गया। और जर्मनी के सारे उपनिवेश जितने भी थे, उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था, जो जीता था वो आपस में बांट लिया था, ठीक है, जर्मनी को लूला लंगड़े बनाने के लिए, ठीक है। तो आपस में बांट लिया था, ठीक है। और अगला और छोटा 3 पॉइंट है यहाँ पे, जान लीजिए इसको भी, ठीक है। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पौंड की राशि मांग की गई। तो जो युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितने रुपए मांगा गया था, तो 6 अरब 10 करोड़ पौंड की राशि मांग की गई थी, 6 अरब 10 करोड़, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा फटाफट इस लोग का। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के हुआ था, ठीक है। ये भी बहुत 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है, 1945 ईस्वी को हुआ, ठीक है। और अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजोरोपण हुआ, ठीक है। वर्साई की संधि जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था, बीज का रोपण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, तो 1 सितंबर शायद 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगला वीडियो अपलोड होगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।